Hello learners, welcome back to another learning video of our spoken English class. In today's class we are going to learn about possessive adjective and possessive pronoun. ये दोनों चीज़ समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो उससे पहले चलिए समझते हैं पहले प्रोनाउन क्या होता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह में जो भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को ही हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं और एडजेक्टिव को ही हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। अब इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता राम इज बॉय, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि हम लोग नाम का बार बार प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे ही, इट, सी ये सारा चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग क्यों क्या, ही इज बॉय। अब उसी तरह सी इज गर्ल। अगर मान लीजिए किसी का नाम है राधा, राधा इज गर्ल, तो यहाँ पे हम लोग बार बार राधा तो यूज नहीं करेंगे, कहीं कहीं हम लोग को डायरेक्ट भी बोलना पड़ता है, इसके लिए सी यूज हो गया, तो सी इज गर्ल। तो जहाँ पे नाम था, जैसे कि यहाँ मान लीजिए राम है, तो राम एक हम लोग का नाउन है, लेकिन इसके जगह में हम लोग ही का यूज किए, तो ये जो ही है वो हम लोग का प्रोनाउन हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ राधा रहता, राधा के जगह में हम लोग सी का यूज किए, सी इज गर्ल। अब अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड या फिर काइंड, ये दोनों वर्ड हम लोग का क्या कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता हम लोग का बता रहा है। जैसे आरती इज अ गुड गर्ल, द किंग इज काइंड। तो ये दोनों वर्ड सुन के ही आपको लग रहा होगा कि किसी चीज़ का विशेषता बता रहा है। जैसे द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल का बता रहा है कि गर्ल ब्यूटीफुल है। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग का पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले देखिए पोजेसिव प्रोनाउन, लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना होगा पोजेसिव मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग अपनापन ज़्यादा दिखाते हैं। ये मेरा है, चाहे ये तुम्हारा है, अपनापन या फिर जिससे हम लोग जुड़ाव ज़्यादा जिस चीज़ में दिखाते हैं उसमें हम लोग पोजेसिव बोलते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। जब हिंदी के वाक्य में मेरा, हमारा, उसकी या उन लोगों का आए, तब इसके ठीक बाद कोई नाउन ना रहे, तब इसे अंग्रेजी अनुवाद में पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब उसके बाद ना रहे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं माइन है, योर्स है, इसके बाद में कोई नाउन आ रहा है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है। ये जो पोजेसिव प्रोनाउन रहेगा ये हमेशा नाउन के बाद ही लगा हुआ रहेगा। जैसे टेबल, चेयर इसके बाद में लगा हुआ है, इसके पहले कभी भी आप नहीं देखिएगा। जैसे यह मेज मेरी है, दिस टेबल इज माइन। अब उसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे ये बाद में लगता है उसी तरह ये पहले लगता है। माई, आवर्स, योर्स, हिज, हर, इट, इट्स और देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसका प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है और यह हमेशा पहले लगता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। अब यहाँ जो देखिए माई लगा, योर लगा, ये बुक के पहले लगा, बुक के पहले आया, डॉग के पहले आया, लेकिन यहाँ पे टेबल के बाद में आया, चेयर के बाद में आया। तो ये जब बाद में आएगा तो हम लोग का पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, जब पहले आएगा तो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ये सबसे इजी तरीका है इसको समझने का। और पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सा होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एस लगा हुआ है सब में और इसमें एस नहीं लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, उससे इसका कोई नाता नहीं है। बस यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म करने टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे आवर लगाना है या आवर्स लगाना है। उसका पता आप किससे करिएगा, पोजेसिव प्रोनाउन से, पोजेसिव एडजेक्टिव से। तो यहाँ पे समझिए कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव में अधिकार या संबंध का
बात हो रहा है, जब अधिकार या संबंध का बात होगा तो वो हमेशा पहले आएगा। जो हम लोग का पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा वो हमेशा पहले आएगा। इसलिए अधिकार या संबंध का बात ना हो रहा हो तो वो हमेशा बाद में आएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो हम लोग का प्रोनाउन होता है वो किस प्रकार से चेंज हो जाता है। ये हमारा जितना भी इधर में प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये पर्सनल प्रोनाउन या फिर हम लोग नॉर्मल प्रोनाउन भी इसको बोल सकते हैं, ये सारा प्रोनाउन हो गया। जब ये हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव में यूज करते हैं तो ये चेंज होके ये बन जाता है, और जब हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन में उसको यूज करते हैं तो ये चेंज होके इस तरह से बन जाता है। जैसे आई, यहाँ पे आई है पर्सनल प्रोनाउन में, तो वो भी मेरे ही बारे में बात हो रहा है, लेकिन जब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में बात करना हम लोग चाहेंगे तो वहाँ पे माई बन जाएगा। यही जो आई है यहाँ पे आके माई बन जाएगा, और वही चीज़ जब हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन में करेंगे तो वो चीज़ माइन बन जाएगा। दिस इज माइन, ये हमेशा बाद में लगता है, इसीलिए यहाँ पे माइन। कभी आप ये नहीं सुनिएगा माइन वाटर बोतल, ऐसा नहीं सुनिएगा, आप हमेशा सुनिएगा माई वाटर बोतल, लेकिन जब वो बाद में लगेगा तो हम लोग बोलेंगे वाटर बोतल इज़ माइन, मतलब मेरा वाटर बोतल है। और वही चीज़ यहाँ पे माई वाटर बोतल, वो भी वही मतलब निकलेगा, लेकिन ये बाद में लग रहा है। अगला क्या है? अगला है वी। वी जब रहेगा तो हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा आवर, और फिर पॉसेसिव प्रोनाउन में बन जाएगा आवर्स। फिर यू का हम लोग का योर बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे बन जाएगा योर्स। ही का देखिए, ही का यहाँ पे हिज बनता है और यहाँ पे भी हिज होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब यहाँ पे आप देखिए सी का हर बन गया, हर के बाद यहाँ पे हर्ष बन गया, उसके बाद दे का यहाँ पे देयर बन गया, देयर का फिर देयर्स बन गया। उसी तरह इट का यहाँ पे इट्स हो गया, और इट्स यहाँ पे आके चेंज नहीं होगा, यहाँ भी इसका इट्स ही रहेगा। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में बना लीजिए, आगे जाके ये बहुत आपको काम आने वाला है। जितना भी चीज़ आपको हम बोलते हैं कॉपी में लिख लेना है, उसको लिख लिया करिए, इग्नोर मत किया करिए, क्योंकि एक बार जब आप रिवाइज करिएगा तब वो अच्छे से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत सारा चीज़ और है इसमें, लेकिन वो सारा हम लोग को जानने का ज़रूरत नहीं है स्पोकन इंग्लिश के लिए। जितना जानकारी हम आपको बता रहे हैं उसको पूरा अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए, और जितना चीज लिखने बोल रहे हैं उसको लिखते जाइए। चलिए अब इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले है यह पुस्तक मेरी है, तो इसका क्या होगा? दिस बुक इज माइन। अब यही हम लोग नेगेटिव में देखेंगे तो क्या होगा? दिस बुक इज नॉट माइन। अब यहाँ पे जब हम लोग अब इंटरोगेटिव में आएंगे तब यहाँ पे क्या होगा? इज दिस बुक माइन। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तुम मेरे दोस्त हो, तो इसका क्या होगा? यू आर माई फ्रेंड। इसका जब हम लोग नेगेटिव में जाएंगे, यू आर नॉट माई फ्रेंड। अब जब हम लोग इंटरोगेटिव में पहुंचेंगे तब क्या हो जाएगा? आर यू माई फ्रेंड। अगला एग्जांपल है वह मेरा है, दैट इज माइन। अगला है वह मेरा नहीं है, दैट इज नॉट माइन। अब जब इंटरोगेटिव में पहुंचेंगे, इज दैट माइन। अगला है वह साड़ी उसकी है, दैट साड़ी इज हर्स। इसमें जब पहुंचेंगे अब हम लोग नेगेटिव में, दैट साड़ी इज नॉट हर्स। नेगेटिव हो गया। अब जब क्वेश्चन में पहुंचेंगे इंटरोगेटिव में, इज दैट साड़ी हर्स। ये हो गया इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए, अच्छे से बना लीजिए अपने कॉपी में, और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आपको कन्वर्ट करके लाना है इंग्लिश में।
तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कंप्लीट करिए, तभी अगले वीडियो में पहुंचिए। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन खत्म हुआ है। तो अब अगले क्लास में हम लोग वर्ब स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो रेडी रहिएगा, इसको कंप्लीट करिए, क्वेश्चन कंप्लीट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।